इस वक्त जो हमें मेन मुश्किलात सामने आ रही हैं वो केएमसी मेयर की तरफ से हैं, क्योंकि मेयर सिर्फ अपने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को जो है 4 करोड़ 5 करोड़ के लगभग जो है फ़ंड दे रहा है। हमारे को ओजेटी की जो मिलती है 12 लाख रुपए, 5.5-6 लाख रुपए सैलरी चली जाती है, 5.5-6 लाख रुपए बचते हैं। उसमें सिंध गवर्नमेंट जो हमें पैसे की मद में देती है, ओजेटी की मद में, वहाँ से 1 लाख रुपए के ऊपर 40,000 रुपया कटौती होती है। 6 लाख में से मना 6-40 आप कर लो तो 2,80,000 बनते हैं शायद के 40,000। तो मेन चीज़ तो मैं इसको पूरे ज़िम्मेदार मेयर को ही समझूंगा कि मेयर का इसके अंदर मेन रोल है। मेन जो है मेरी यूसी के अंदर मेयर साहब ने विज़िट किया, एक उसका वहाँ यहाँ से एक काउंसलर है पीपल्स पार्टी का हमारे पास है, उसको 4 करोड़ का फ़ंड दे दिया और वो फ़ंड लगा 1 करोड़ का। उसके बाद वो फ़ंड भी गुम, कुछ भी गुम। हमें 30 मंथ हो गए हैं हमारे को, हमें किसी चीज़ का उन्होंने कोई वो नहीं दिया, फ़ंड नहीं दिया है। टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं राशिद खासकेली साहब। राशिद खासकेली हैं तो बहुत एक्टिव, लेकिन फिल वक्त तो पूरे सफूरा टाउन के अंदर एक पीटीआई की हमारी यूसी और 3 जमात की यूसी हटा के भी पीपल्स पार्टी की यूसी के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी की यूसियों के अंदर भी उसने कोई काम नहीं किया, ज़र्रे टके बराबर का काम नहीं किया है। अलावा उन्होंने सिर्फ एक काम किया हुआ है, सिर्फ अपने लोगों को मतलब भर्तियाँ की हैं। और हमारे यहाँ से टैक्स जो कलेक्शन करता है वो 3.5 से 4 करोड़ रुपया हर माहाना यहाँ से टैक्स वो मतलब जनरेट करता है। और हमारे पास आज तक अगर जो वो 1,000 रुपये का काम कहीं पर दिखा दे, एक कोई सेवरेज पाइपलाइन दिखा दे कि हमने यहाँ पर यूसी 8 में या जमात के किसी यूसी में, जमात की भी 3 यूसी हैं, जमात के किसी यूसी में इसने काम दिया हो तो उसके ज़िम्मेदार हम होंगे। पूरी कराची का यही हाल है। एक पहलवान गोट की वो सड़क नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पर तकलीफ बहुत ज़्यादा है लोगों को। लेकिन आप समामा से आ रहे हैं, मेरी यूसी समामा के करीब है, आप जहाँ से देख रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड पूरा स्टेम खुदाई कर दिया इन्होंने, वो एनजीओ स्कूल तक। वहाँ से अभी इनको उन्होंने केएमसी ने उसको एनओसी जारी नहीं की है, अब वहाँ पर वो काम रुक गया है। पहले आप काम बना तो लें, लोग सड़कों पर, अभी मेरे 2 मिनट का सफ़र नहीं है, पौने घंटे में मैं ऑफिस आकर पहुँचा हूँ दफ्तर पर। तो हम ये जाएँ तो कहाँ जाएँ, चीखें चिल्लाएँ, क्या करें? ये तो बल्दियात का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे अंदाजे में ये हुआ। ये तो उनकी सिर्फ मतलब करप्शन को मतलब छुपाने के लिए लोगों ने किए गए हैं कि भाई हमने इख्तियारात दिए हैं, ये दिए हैं। टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है, इसके ऊपर का पूरा निज़ाम पीपल्स पार्टी का। चलो उससे पहले एमक्यूएम वाले होते थे कि भाई सिंध गवर्नमेंट हमें नहीं थी, लेकिन आपके टाउन चेयरमैन बैठे हुए हैं, वो भी फंड का रोना रो रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं। तो कराची के बिल्कुल आप लोगों ने लावारिस करके छोड़ दिया है, बस जिए भुट्टो का नारा लगाकर, और आवाम को ऐसे मतलब बदाली के अंदर छोड़ा हुआ कि कोई पुरसाने हाल नहीं। हर किसी की दिल के अंदर से एक आह निकल रही है और बददुआ निकल रही है। हमारी तरफ से, हम केएमसी की तरफ से, टाउन की तरफ से, हमारे जो वाइस चेयरमैन है अरशद सिकंदर भाई, उसने टाउन की तरफ से काफ़ी सारी एप्लीकेशनें दी हैं, मैंने दी हैं। केएमसी में मैंने जाकर एप्लीकेशन दी है। मुर्तज़ा साहब के साथ मैं मिला हूँ, हमारा वफद पीटीआई का पूरा गया था। जब मुलाकात की थी तो हम लोगों ने उनको कहा था कि भाई ये मैंने एप्लीकेशनें 25 आपके पास जमा की हैं। मेयर साहब ने मुझे कहा कि मैं एप्लीकेशन देखता ही नहीं, तो मैंने कहा मेयर साहब आप फिर मिल लें तो मैं आपको एप्लीकेशन दूँ। हमारे पास बहुत ज़्यादा काम रुका हुआ है जो कि काफ़ी 20-25 सालों से पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, हल नहीं हुआ है। जहाँ से गुजरना बिल्कुल अपना मतलब वो हो गया ना, दुश्वार हो गया, वहाँ से नहीं हो रहा है। रहा सवाल के इस्तीफ़ा देने से अगर जो ये मसला हल हो जाता तो मैं आज इस्तीफ़ा लिख कर दे देता हूँ अपनी पार्टी से मुशावरत करके। इस्तीफ़ा देने से भी मसला हल नहीं हो रहा है जो मैं पता है। लेकिन ये है कि मेरा ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और खान साहब ने हमें ये सिखाया है कि आखिरी गेंद तक लड़ना है और हर मुहाज के ऊपर हम खड़े रहेंगे, अपोजिशन इनको सख्त से सख्त देंगे। इस हवाले से इंशाल्लाह जितना भी हो सकेगा हम उनको टफ़ टाइम देंगे, बड़ा टफ़ टाइम देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।